हेलो गाइज, तरुणा पब्लिकेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं समीर हुसैन। आज से हम इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट। तो रीजनिंग सब्जेक्ट के अपन बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रीजनिंग जो सब्जेक्ट है आज के टाइम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस ही रह रही है। जो जैसे कि मैथ और इंग्लिश को अपन जितनी इंपॉर्टेंस देते हैं उसी टाइप से हमें रीजनिंग को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। रही बात जब रीजनिंग स्टार्ट हुई थी तब उसको सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कॉमन सेंस के ऊपर ये क्वेश्चन आ रहे थे, बट आज के टाइम रीजनिंग जो आ रही है वो अच्छे लेवल पर आ रही है। जितना टाइम हम मैथ को देते हैं उतना नहीं कहता, बट उससे कम भी नहीं कहता। ठीक है, रीजनिंग सब्जेक्ट अपने में एकदम से इजी है, लेकिन इसका लेवल हाई होने से इसको हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, और तरुणा पब्लिकेशन आपको यही देगा, स्मार्ट एंड शॉर्ट स्टडी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे हम रीजनिंग सब्जेक्ट। तो रीजनिंग सब्जेक्ट जो है एसएससी भी अच्छे खासे लेवल पर रीजनिंग सब्जेक्ट को पूछ रही है। रीजनिंग सब्जेक्ट प्री में जब एसएससी सीजीएल सीजीएल वगैरह है उसके अंदर मैथ के बराबर इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के बराबर इंग्लिश के बराबर क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल पर आते हैं। फिर बात करते हैं रेलवे की, तो रेलवे भी अभी अपने सभी डिपार्टमेंट में जैसे एनटीपीसी हो, आरआरबी, जेईई हो, डी ग्रुप हो, सभी के अंदर रीजनिंग अच्छे लेवल पे पूछ रहा है। तो रीजनिंग सब्जेक्ट को हम इस तरीके से करेंगे, वरना कहने को तो मार्केट में किताबें बहुत है, आपके पास भी बहुत कुछ है, ठीक है, मटेरियल सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर हम जब करेंगे तो जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक अपन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तरुणा पब्लिकेशन की ये रहेगी, आपको इस तरीके से चैप्टर तैयार कराया जाएगा जब भी आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करने में पूरा का जैसे नोट्स क्रिएट करेंगे अपन और फिर अच्छे से सीखेंगे। लेकिन जब अपन रिवीजन करते हैं तो उसके अंदर 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये रहेगी, मैं आपको शॉर्ट नोट्स साथ में बनवाता चलूंगा, आपको पॉइंट पॉइंट नोट करवाऊंगा, अलग से वो आपको नोट करना है। और जहां तक बात रही 100% जो आपको मैं पॉइंट नोट करवाऊंगा कंफ्यूजन वाले, जहां कंफ्यूजन बनता है क्वेश्चन भी वहीं से बनता है आज का। तो अपन स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर चैप्टर के अंदर पहले हम छोटी छोटी बातें करेंगे, बेसिक बातें जो करेंगे, फिर उसके बाद में आपको टाइप वाइज कराऊंगा। ठीक है, अलग अलग टाइप बनाऊंगा जिससे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपके बीच में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करेंगे, मतलब कैसे भी जहां से भी क्वेश्चन आए अपन को दिमाग में आ जाना चाहिए, उस टाइप से क्वेश्चन है, फटाफट सेकंडों में वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बस यही तरुणा पब्लिकेशन के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज रहेगी कि आपको क्वेश्चन सेकंडों में आना चाहिए बस। तो अब स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी कैलेंडर के बारे में बातें कुछ। जैसे कि कैलेंडर आप सभी को पता है, एक साल का एक कैलेंडर बनता है। ठीक है, उसमें 12 महीने होते हैं। ठीक है, नॉर्मल बेसिक सी बातें हैं। एक महीने में दिन होते हैं 28, 29, 30, 31। ये मैं आपको आगे बताऊंगा किस हिसाब से होते हैं, अलग अलग हिसाब से बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो मंथ की, तो मंथ कह दिया मैं, 12 मंथ इसके अंदर होते हैं। ठीक है, एक मंथ के अंदर 28, 29, 30, 31 अलग अलग डेज के अलग अलग मंथ होते हैं। जैसे मैं आगे इनके बारे में बताऊंगा अभी। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं सिर्फ 30 और 31 की। पुराने मतलब अपने बुजुर्ग लोगों में जहां से था बोलो ये महीना कितने का है, तो वह क्या करते थे, उंगलियों पे गिनते थे सीधा। ठीक है, लेकिन अब ये गिनने में ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये बहुत ओल्ड बात हो चुकी है और इतना टाइम भी नहीं रहता गिनने। सीधा आपको 4 चीज याद रखनी है, सिर्फ 4 चीज कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 मंथ जो होते हैं 30 के होते हैं। फरवरी धोखेबाज होती है, आपको सबको पता है, वो 28 से 29 की रहेगी। इसके अलावा सभी 31 के होते हैं। तो याद क्या रखना है आपको, अलग से नोट्स कर सकते हैं, याद क्या रखना है। ठीक है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, 4 मंथ 30 दिन के रहेंगे। इसके अलावा फरवरी आपको पता है 28 से 29 के होते हैं। इसके अलावा सभी के मतलब कभी भी कोई भी अगर मंथ पता हो कि जैसे मैं आपको बोलता हूं मई, तो मई इन 4 के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये 31 का होगा। आपको मैं बोलता हूं दिसंबर, तो 31 का होगा। ये काउंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लेकिन इससे ही स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। इससे क्या है, क्वेश्चन करने में, गिनने में, करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं 28 और 29 की। ये 28 और 29 जो है ये डिसाइड करता है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को। ठीक है, नॉर्मली जैसे बात करते हैं एक ईयर जो है उसके अंदर नॉर्मल ईयर,
और लीप ईयर। डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर? डिफरेंस यही होगा, नॉर्मल ईयर जो है उसके अंदर 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर के अंदर, ठीक है। लीप ईयर के अंदर क्या? 366 डेज। मतलब एक दिन जो एक्स्ट्रा निकल के आया है, ये कहां से निकल के आया है? इसका मतलब ये यहां से 29 फरवरी जब होती है, एक दिन एक्स्ट्रा फरवरी का जो मिलता है वो यहाँ फरवरी में 366 डेज है। इसका मतलब लीप ईयर 366 दिन की होती है और नॉर्मल ईयर जो है 365 दिन की होती है। यहाँ क्वेश्चन यहाँ से बना था, एसएससी सीएचएसएल का मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, यहाँ से डेज में ना पूछते हुए उसने वीक में क्वेश्चन पूछा था। जैसे 365 डेज है, 365 डेज के अंदर, ठीक है, मतलब वीक कितने बनते हैं, तो निकालते कैसे हैं वो आपको नीचे रफ में बताऊंगा, बट नोट्स को आप किस तरीके से क्लियर करना है। तो ठीक है, 365 के अंदर 52 वीक और 1 डे, मतलब नॉर्मल ईयर में कितने वीक होते हैं, ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है। तो 52 वीक 1 डे इतना होता है, ठीक है। और लीप ईयर की बात करें तो यही 52 वीक और यहाँ 1 डे है, यहाँ दिन फरवरी वाला जो एक्स्ट्रा होता है वह यहां जोड़कर 2 डेज हो जाएगा, ठीक है। ये निकलता कैसे है मैं आपको रफ में बताता हूं। जैसे कि 365 डेज है, आप उनको पता है, अब पता है सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है, सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन का एक सप्ताह होता है। तो अपन इसमें वीक निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं, तो यहां से जो निकल के आता है 52, ठीक है, 52, और एक दिन जो है रिमाइंडर बच जाता है, मतलब वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। इसका मतलब पूरे 52 वीक होते हैं और एक जो होता है वो डे एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। इसी तरह इसी प्रकार से यहाँ निकालेंगे 366 दिन में 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वो निकल के आएगा, वो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसका मतलब लीप ईयर के अंदर 52 वीक 2 डेज और नॉर्मल ईयर के अंदर 52 वीक 1 डेज। ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं, यहाँ से लैंग्वेज वाला एक क्वेश्चन बना था कि 1 जनवरी को लीप ईयर की बात करते हैं और लीप ईयर की 1 जनवरी को मंगलवार है, तो उस पूरी साल के अंदर बुधवार कितना होगा। तो देखो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी ज्यादा अपन समझते हैं हार्ड है, लेकिन वो इसी कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं निकल के आते हैं, छोटी छोटी बातों से निकल के आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि 1 जनवरी को मंगलवार है, तो पूरी साल में बुधवार कितने होंगे। तो छोटी सी बात है, देखो पूरे अगर पूरे साल, पहली बात ये बात कर रहा है लीप ईयर की, तो अपन बोलेंगे कि लीप ईयर मतलब 366 दिन की बात कर रहे हैं। 366 में अपन 7 का भाग देंगे और अपन कहेंगे इसमें 52 वीक 2 डेज, यहां से निकल के आया है 52 वीक 2 डेज, ठीक है। अब मतलब 52 वीक तो पूरे हो गए, पूरा हो गया, मतलब हर एक डे जो 7 डेज होते हैं वो पूरे 52 बार तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा 2 डेज एक्स्ट्रा 2 दिन और आएंगे, तो वो दिन कौन से आएंगे, तो 1 जनवरी से अगर मंगलवार से स्टार्ट हुआ है तो 1 जनवरी और 2 जनवरी, मतलब 1 जनवरी को मंगलवार है, 2 जनवरी को बुधवार है, ठीक है। तो 52 बार तो पूरा पूरा आएगा, उसके बाद एक एक्स्ट्रा बुधवार आएगा 2 तारीख वाला। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बुधवार आएंगे 53। बस यही लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई टिपिकल नहीं होते, यही से निकल कर आते हैं, लेकिन बस वो लैंग्वेज के कारण घुमा देता है, इसलिए अपन को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने पढ़े ही नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं। मतलब बस आप जैसे जैसे मैं नोट्स आपको क्लियर करवा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स आप तैयार करते जाइए अपने, और जहां भी मैं बोलूँ मैं ये पॉइंट अलग से नोट करो, वह पॉइंट अलग से नोट करना, मैं वही पॉइंट आपको नोट करवाऊंगा जो जहां से कंफ्यूजन बनता है। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, वहां से कंफ्यूजन बनता है, वहीं से क्वेश्चन आजकल आते हैं, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं, जैसे कि अब बात करते हैं लीप ईयर निकालने की। लीप ईयर निकलता कैसे है, क्या होता है लीप ईयर। जैसे मैं अगर बात करूं फॉर एग्जांपल 2019 लीप ईयर है या नहीं पता करना होगा, 2020 लीप ईयर है या नहीं पता करना होगा, 1996 मतलब पता करना होगा ये लीप ईयर है या नहीं। तो करना क्या है, कोई भी अगर लीप ईयर अपन देखना है तो उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे 4 को, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है, मतलब पूरा पूरा भाग जाता है उसके अंदर 4 का, इसका मतलब वह लीप ईयर है। अगर 4 का भाग नहीं जाता है तो वह नॉर्मल ईयर है। जैसे कि 2019 में मैं भाग लगाता हूं 4 का, पूरा पूरा नहीं जाता, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, आई मीन ये क्या होगा फिर, मतलब लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर होगा। 2020 में अगर मैं भाग लगाता हूं 4 का, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, 0 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ इसका मतलब 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो ये लीप ईयर होगा। 1996 इसके अंदर भी 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो यह लीप ईयर होगा।
ठीक है, अब बात करते हैं मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे आप नोट कर लीजिए। किसी भी अगर ईयर को लीप ईयर जांच करना है तो उसमें 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, ये आप सभी जगह पढ़ते हैं लोग। अब आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, लेकिन सेंचुरी जो होती है, सेंचुरी में हम अपन 4 का भाग नहीं लगाते। सेंचुरी में जैसे अब मैं आपको बोलूं 2000 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर पता करना है तो कॉमन सेंस लगाएंगे अपन, जैसे कि ठीक है 4 का भाग लगा देते हैं तो, और ये लीप ईयर है या पता नहीं, 4 का भाग तो इसमें जाता है, ये तो लीप ईयर कहलाया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं आपको बता दूं रूल ये होता है सेंचुरी के अंदर 4 का नहीं 400 का भाग लगाया जाता है। जैसे इसमें मैं अगर 400 का भाग लगाता हूं तो पूरा पूरा जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। ठीक है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। बट बात करूं मैं 100 की, 100 भी तो एक सेंचुरी है। बात करूं 200 की, 200 भी सेंचुरी है। तो इसका मतलब अगर कहें कि 4 का भाग लगा दो और लीप ईयर देख लो तो 100 में तो 4 का भाग जाता है, तो क्या लीप ईयर होगा? 200 में भी 4 का भाग जाता है, क्या लीप ईयर होगा? नहीं। इसीलिए सेंचुरी में क्या भाग लगाते हैं अपन? 400 का। 100 में 400 का भाग नहीं जाता तो यह लीप ईयर नहीं नॉर्मल ईयर होगा। मतलब यहां से पॉइंट यही नोट करना है आपको कि सेंचुरी के अंदर अगर देखनी है नॉर्मल ईयर लीप ईयर तो उसमें 4 का नहीं 400 का भाग लगाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, इतना समझ में आया? अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि कितने ईयरों में, मतलब अपन को ईयर दिए जाते हैं हम लोगों को और उसमें पर पूछा जाता है कि इसमें लीप ईयर कितने हैं। तो यहां से एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। जैसे यहां से अपन देखेंगे कि 1 से लेकर 100 साल तक की बात करते हैं। 100वें साल की बात नहीं कर रहा मैं, 1 से लेकर 100 तक, मतलब 100 साल की बात कर रहा हूं। 100 साल के अंदर लीप ईयर कितने होते हैं यह ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं? 100 को आगे बढ़ छोड़ो, 99 मैंने आपको बताया लीप ईयर के लिए क्या करते हैं? 4 का भाग देते हैं, तो अपन यहां से देंगे 4 का भाग। ठीक है, पूरा पूरा जाएगा 24 96 तक। ठीक है, रिमाइंडर बचता है नहीं देखना, अपन को देखना क्या है पूरा पूरा कहां तक जाता है। तो 24 अगर देते हैं तो पूरा पूरा 24 तक जाता है। इसका मतलब 99 ईयर तक तो 24 लीप ईयर होंगे। लीप ईयर कितने होंगे? 24। अब बात करेंगे अपन 100 की, मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा अलग क्यों छोड़ा है इसको। अब बात करेंगे 100 की, तो 100 में मैंने आपको बताया 100 एक सेंचुरी है। सेंचुरी में 4 का भाग नहीं 400 का भाग लगाते हैं। 400 का 100 में भाग जाता नहीं है और इसका मतलब यह भी एक नॉर्मल ईयर है। मतलब 1 से लेकर 100 तक में नॉर्मल ईयर कितने हुए? नॉर्मल ईयर तो जो होंगे यहाँ पे लीप ईयर निकाल ली 24, नॉर्मल ईयर होंगे फिर 76। मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, जब भी अपन को कुछ दिए हुए वर्ष है उसके अंदर ये पूछा जाता है कि इसके अंदर लीप ईयर कितने हैं, तो अपन इस तरीके से निकालेंगे और सेंचुरी को छोड़कर उससे पहले 99 तक निकालेंगे। 24 लीप ईयर आ गए। ठीक है, फिर 100वां लीप ईयर देखेंगे वो लीप ईयर है या नहीं, तो फिर वो इसके अंदर 100 में 400 का भाग दिया नहीं जाता तो वह नॉर्मल ईयर है। तो 76 तो नॉर्मल ईयर और 24 लीप ईयर। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, मैं आपको बोलूं 1 से लेकर 500 तक कितने लीप ईयर होंगे, तो बात करते हैं 1 से लेकर 500 तक लीप ईयर कितने होंगे। वही बात मैंने आपको बता चुका, मैं 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितने लीप ईयर होते हैं? 24। ठीक है, तो 200 से लेकर 300 तक कितने लीप ईयर होंगे? वही 24। 300 से लेकर 400 तक कितने लीप ईयर होंगे? यहां एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बता देता हूं कि 300 से लेके 400 तक कितने लीप ईयर होंगे देखना है। तो यहाँ 1 से 300 से 399 तक लीप ईयर देखते हैं तो 24 तो वो हो गए। बट मैंने कहा था सेंचुरी भी देखते हैं, यहाँ सेंचुरी जो है वो नॉर्मल ईयर आई थी, लेकिन यहाँ पे 400 खुद 400 में 400 का भाग देते हैं तो वह पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये सेंचुरी खुद भी एक लीप ईयर है। तो यहाँ मतलब बात करेंगे तो एक एक्स्ट्रा लीप ईयर हो जाता है 500 का। तो मतलब 24 का फिर करते हैं तो 24 का 5 तक, 24 से गुणा 5 करते हैं तो पूरा पूरा लीप ईयर है। और एक एक्स्ट्रा जो होता है वो सेंचुरी वाला खुद का, ये एक लीप ईयर और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 520 5 दूनी 10 120 प्लस एक और हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या कहेंगे 121। 1 से लेकर 500 तक कितने लीप ईयर होंगे? 121। मतलब ध्यान रखने की बात यही है कि सेंचुरी को अपन को देखना जरूरी है, वह लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। यहां तक समझ आया? चलो आगे करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं। अपन कहता हूं कि मैं 1542 तक, 1 से लेकर मतलब 1542 वर्षों के अंदर कितने लीप ईयर है ये अपन को देखता है। तो मैंने आपको बता दिया 1 से 100 तक। ठीक है, तो मतलब 24 होते हैं तो 24 इंटू 15, ये तो होंगे ही होंगे 15 तक। ठीक है, अब अपन को देखना है सेंचुरी कौन कौन सी लीप ईयर आती है। तो मैं बात करता हूं 100 की। 100 नहीं है, 200 नहीं है, 300 नहीं है, 400। 400 एक लीप ईयर है। 400 के बाद 800 एक लीप ईयर आएगी। 800 के बाद 1200 एक लीप ईयर आएगी। मतलब कितनी लीप ईयर आ गई है?
3, तो प्लस 3 एक्स्ट्रा ऐड और हो जाएगी। बस करना यही था। अब ये कितना है, यहां से अपन सॉल्यूशन करते हैं तो 157, ये लीप ईयर यहां से निकल आएगा। बस मतलब ध्यान यही रखना है, सेंचुरी को अपन को ऐड करते चलना है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन। ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें थी। अब अपन इसके टाइप बना के इसको करेंगे। पहला टाइप हम लेंगे, पहला टाइप हम लेंगे, आप मतलब इस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, डिफरेंस ऑफ ईयर। मतलब यहां एक छोटा सा एग्जांपल आप लिख लीजिए, जैसे कि मैं बोलता हूं कि 1 जनवरी 2001 को मंडे, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा बार होगा। मतलब यहां से देखना यही है आपको, बस शॉर्ट नोट्स में ये ऊपर जो होगा पहली लाइन पढ़ते ही समझ आएगा टाइप फर्स्ट क्या है। टाइप फर्स्ट में यही रहेगा, अपन को पूरी 1 साल का गैप दिया जाएगा और पहले दिन का अपन को बार दे दिया जाएगा और दूसरे दिन का बार पूछा जाएगा। ठीक है, यही टाइप फर्स्ट में रहेगा। तो इसके लिए छोटे छोटे 2-3 पॉइंट आपको मैं नोट करवा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बोलता हूं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, मैंने आपको बता चुका हूं नॉर्मल ईयर लीप ईयर के बारे में। ठीक है, तो ये क्या रहेगा यहां से कि जब भी कोई नॉर्मल ईयर होगी तो उसका फर्स्ट दिन मतलब 1 जनवरी और उसका लास्ट दिन मतलब 31 दिसंबर सेम डे होगा। नॉर्मल ईयर जब भी होगी तो उसका पहला दिन और उसका आखिरी दिन हमेशा सेम होगा। और लीप ईयर की अपन बात करें मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर, इसमें क्या 1 जनवरी को जो भी बार होगा 31 दिसंबर के अंदर एक ऐड और हो जाएगा, मतलब एक ऐड बार और हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि लीप ईयर है। लीप ईयर के अंदर फरवरी 29 दिन की होती है, वो एक दिन एक्स्ट्रा होने की वजह से वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, ये यहां तक आपने नोट किया। ठीक है, अब ये बताओ कि 1 जनवरी को अगर मैं बोलता हूं मंडे है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, फिर मंडे ही होगा, सेम डे होगा। ठीक है, तो 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। अब जाते हैं क्वेश्चन पर। ठीक 1 साल बाद मतलब कि 1 जनवरी 2002 की अपन बात करते हैं। ठीक 1 साल यहां से लेकर अपन यहां तक 1 साल पूरा कवर हो चुका है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा। 31 दिसंबर को अगर मंडे है तो 1 जनवरी को क्या होगा, ट्यूसडे। मतलब एक दिन, यहां से रिजल्ट क्या निकल के आया, आपको जो नोट करना है रिजल्ट ये निकल के आया यहां से कि 1 साल से दूसरी साल में जाते हैं, नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं, तो वहां एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, सिर्फ एक ऐड हो जाता है। और जैसे अब मैं लीप ईयर की बात करूं तो यही, अगर मैं इसको यहां बोलूं मंडे है तो एक दिन तो एक्स्ट्रा यही हो गया, 31 दिसंबर ही एक्स्ट्रा हो गया। 31 दिसंबर को क्या होगा, फिर ट्यूसडे। ठीक है, यहां एक्स्ट्रा हो गया। जैसे ही फिर मैं दूसरी साल में एंटर करता हूं, मतलब 1 जनवरी 2002 में मैं अगर इंटर करता हूं तो एक दिन तो एक्स्ट्रा हो चुका था, तो एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब क्या करना है, अपन को 2 ऐड करने हैं। यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा इसका कि अगर 1 साल मतलब लीप ईयर की अगर बात करते हैं तो उसमें दिन ऐड करने पड़ते हैं अपन को 2। बस ये कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। अब मैं बात करता हूं, जैसे यहां हो गया एक दिन एक्स्ट्रा, यहां पे 2 दिन एक्स्ट्रा। देखना क्या है, सिर्फ लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब मैं बोलता हूं आपको कि 21 जनवरी 2005 को मंडे है। 21 जनवरी 2005 को मंडे है, तो यही बात 21 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फटाफट दिमाग में अपने आ जाना चाहिए कि पूरा पूरा 1 साल का गैप है। 2005 से 2006 में ये आ रहा है, पूरा पूरा 1 साल का गैप है, तो सिर्फ आ जाना चाहिए अपने दिमाग में फटाफट। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो अब देखते हैं 1 साल पूरा हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखेंगे ईयर कौन सी है, ये नॉर्मल ईयर है, तो मैं आपको बता चुका हूँ नॉर्मल ईयर में दिन कौन सा, कितना ऐड होगा, सिर्फ एक। अगर ये मंडे है तो इसमें अपन एक ऐड और कर देंगे, तो मतलब क्या होगा, ट्यूसडे। ठीक है, यहां मतलब ट्यूसडे हो जाएगा, एक ऐड करना है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। ये एग्जांपल आप गौर से देखना। चौबीस मार्च 2004 को मंडे है,
तो 24 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अपन को दिमाग में आ जाना चाहिए। फर्स्ट टाइप है, ये भी देख लेंगे। फिर अपन देखेंगे कि ये टाइप फर्स्ट है, 1 साल का पूरा गैप है, तो ये देखेंगे ये कौन सी ईयर है, लीप ईयर है। तो अपन क्या करेंगे, फिर फटाफट जाएंगे, लीप ईयर के अंदर 2 दिन ऐड होते हैं और अपन यहाँ पे कर देंगे वेडनेसडे। ठीक है, बट ये गलत है, सरासर गलत। यही तो कॉमन सेंस है। मतलब ठीक है, अपन को पता है लीप ईयर के अंदर 2 दिन ऐड करते हैं, पर लीप ईयर में ऐड क्यों करते हैं? दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि लीप ईयर में ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें फरवरी आ जाती है। फरवरी आने के कारण वो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। बट यहाँ देखो आप, 24 मार्च 2004 की बात कर रहा हूं मैं, लीप ईयर तो ये है ना, लेकिन ये 24 मार्च फेब तो पहले जा चुकी है, फरवरी गई, तो इसको मतलब वो 1 दिन एक्स्ट्रा क्यों लेंगे अपन? वो नहीं होगा। तो ये यहाँ सीखने की बात थी। यही कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे 2 नहीं, सिर्फ एक कीवर्ड होगा। मंडे के बाद अगले दिन ट्यूसडे आएगा। यही कंफ्यूजन है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये आप अलग से नोट उस पॉइंट में कर सकते हैं। यही कंफ्यूजन यहाँ पे बनता है। जैसे अब मैं बात करूं, छोटा सा इसमें कलेक्शन कर दूं मैं, तो जैसे इसको मैं 5 कर दूं, इसको 4 कर दूं, ठीक है। तो अब देखो 24 मार्च 2005। अब यहां नहीं देखें, यहां देखा है एक नॉर्मल ईयर है, फटाफट एक करना, इतना जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं बोल रहा हूं आपको बार बार, फरवरी है, उसी के कारण 1 दिन और 2 दिन एक्स्ट्रा पड़ते हैं। तो यहां देखो, यहां तो फरवरी आ रही है ना, तो यहाँ लीप ईयर है, यहाँ फरवरी आ रही है, इसका मतलब दिन एक्स्ट्रा 2 ही होंगे। यहाँ ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे ही सही होगा। तो ओके, ये था। अब फर्स्ट टाइप में बस इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ये कंफ्यूजन वाला होता है। कंफ्यूजन में अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप 2। टाइप 2 के अंदर क्या होगा? टाइप 2 के अंदर मतलब डिफरेंस ऑफ 1 ईयर के नहीं होगा, उसके एक ही साल के अंदर महीनों का अंतर हो सकता है, डेट का अंतर हो सकता है। फॉर एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करेंगे। अगर एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि 10 जनवरी मतलब 10 जनवरी 2001 को मंडे है, ठीक है। 10 जनवरी 2001 को मंडे है, तो 15 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? मतलब टाइप समझ में क्वेश्चन से आना चाहिए। मतलब इसमें क्या होगा, उसके उस टाइप पहले टाइप में अपन बात की थी, उसमें पूरा 1 साल का डिफरेंस था। बट इस टाइप में क्या होगा, एक ही साल के अंदर कितने मतलब महीनों का अंतर हो सकता है, डेट का अंतर हो सकता है। ये इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। इसका करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। क्या करना है, कुछ नहीं करना, छोटी सी चीज है। जैसे यहां बात करते हैं कि 10 जनवरी से मार्च तक अपन को जाना है, एक ही साल का अपन को अंतर की बात है। तो 10 जनवरी से 15 मार्च तक अपन को जाना है। तो यहां 10 जनवरी तक तो गया, जितने दिन थे वो 10 जनवरी तक गए। उसके बाद जनवरी में दिन कितने बचे देखना अपन को, ये है। जनवरी दिन 31 दिन की होती है, तो जनवरी में दिन बचे फिर 21, ठीक है। प्लस इसी हिसाब से अब फरवरी में कितने बचे, तो इसका ध्यान रखने के लिए अपन फरवरी जब भी चेक करते हैं, मैं आपको बार बार बताता हूं, फरवरी जो है एकदम धोखेबाज है, उसको बहुत बार चेक करना पड़ता है। मतलब क्वेश्चन अगर गलत होता है तो फरवरी के कारण ही होता है। तो फेब को अपन को अच्छे से चेक करना होता है। 2001 है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर के अंदर फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है। इस चीज को बार बार अपन को नोट करना है। तो 28 दिन की यहाँ होगी, तो यहाँ दिन कितने बचे, पूरे दिन के पूरे बचे हैं, तो यहाँ पूरे 28 प्लस। अब जाते हैं मार्च के अंदर, मतलब 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक, ठीक है। बात कर 15 मार्च तक 15 दिन बोल रहे हैं, ठीक है। अब मार्च के बाद खत्म, तो इसमें क्या करना है, भाग लगाना है 7 का, ठीक है। ये है मतलब एक कॉन्सेप्ट। बट एक इसका छोटा एक शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि इसके अंदर ही होता है, मेन काम होता है रिमाइंडर का, रिमाइंडर देखना होता है। तो अपन इसको एक दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं जिससे आसान हो, मतलब उंगलियों पे करने की बात आती है। तो अपन को कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं आपको एक बताता हूं। जैसे ये अपन ये संख्या जैसे लिखते हैं, जैसे 21 की अपन बात, यहां से दिन निकल के आए 21, तो 21 लिखने की बजाय मैं 21 में सीधा दूंगा 7 का भाग, पूरा पूरा जाता है, रिमाइंडर कितना बचता है 0, ठीक है। तो यहां से मतलब 21 लिखने की भी जरूरत नहीं है अपन को, अपन यहां पे 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 21 की जगह। फिर बात करते हैं 28 की। 28 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, मतलब 28 लिखो या फिर 0 लिखो, एक ही बात है। फिर बात करते हैं 15 की। 15 में भी अपन जैसे ही 7 का भाग, रिमाइंडर बचता है 1, ठीक है। यहां फिर 15 लिखो या फिर 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 में 7 का भाग नहीं जाता, मतलब पूरा पूरा एक रिमाइंडर खुद 1 ही बच रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर जितना बचता है वह अपन इस दिन में ऐड कर देते हैं।
मतलब यहाँ मंडे है तो रिमाइंडर एक बच रहा है, तो इसमें ऐड करने के बाद अगले दिन जो होगा वो ट्यूसडे ही होगा। ठीक है, मतलब ये जो है ये कैलकुलेशन से बचने के लिए ये अपन को लगाना जरूरी है, इससे आसानी से, और कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब अपन को देखना ही रिमाइंडर है तो अपन यहां से पूरा पूरा रिमाइंडर देख सकते हैं, जहां पूरा भाग जितने रिमाइंडर बच रहे उसको अपन ऐड कर सकते हैं, भाग देने में आसानी रहेगी। जैसे अब दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। समझ में आना जरूरी है, टाइम लगे कितना भी, बट एक बार अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और फिर आप जो मैं आपको कंफ्यूजन नोट्स अलग पॉइंट लिखवा रहा हूं वो आप देखते हैं, तो चैप्टर में कोई भी अपने आप पूरी वीडियो जरूर देखना। पूरी वीडियो देखने के बाद खुद को जज करना कि हाँ हर एक क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहा है और हर एक क्वेश्चन सेकंडों में होगा, बस लैंग्वेज समझने का फर्क पड़ता। अब जैसे बात करता हूं 15 मार्च 2005 को मंडे है। 15 मार्च 2005 को मंडे है, तो 4 जून 2005 को क्या होगा? 4 जून 2005 को कौन सा वार होगा? ठीक है, अब देखना इसमें क्या देखना है, वही अपन मतलब बता रहा हूं उसी हिसाब से करना है। अब यहां देखो 2005 है, अपने मतलब फरवरी नॉर्मली 28 दिन की ही लेनी है, सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है। फिर देखो 15 मार्च तक तो गया, मार्च में दिन कितने होते हैं? 31, तो मार्च में दिन बच गए कितने? अगर 31 में से अगर 15 रहा तो दिन कितने बच गए? 16 दिन बचने के बाद, ठीक है, अब यहां मैं 16 लिखूं या फिर एक चीज और लिख सकता हूं ऑर्डिनल के हिसाब से। मैंने आपको बताया था 7 का इसमें भाग लगाते हैं, 7 का भाग लगाने के बाद 14 में पूरा जाता है, बचता है 2। मतलब यहां 16 लिखूं या 2 लिखूं, बात एक ही है। कैलकुलेशन से बचने के लिए अपन को आगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन चीजों को भूलकर इन चीजों पे फोकस करना है। 16 लिखना है या 2 नहीं, इसमें 2 ही लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मार्च के बाद आता है अप्रैल फिर 30 दिन की होती है। ठीक है, अप्रैल 30 दिन की होती है, तो फिर ये बात देखो 30 में अगर मैं 7 का भाग लगाता हूं तो 7 चौक 28, पूरा गया 28 तक, उसके बाद रिमाइंडर बचा 2। मतलब मैं 30 लिखूं या फिर 2 लिखूं, एक ही बात है। फिर बात करते हैं मई की। मई होता है 31 दिन का। ठीक है, 31 दिन का मतलब इसमें रिमाइंडर बचेंगे 3, तो अपन मैं 31 लिखूं या 3 लिखूं। ठीक है, अब मई के बाद जाते हैं जून में क्या देखना है? 4 जून तक, 4 ही लेना है अपन को। ठीक है, इसमें भाग लगाते हैं 7 का। तो अब ये देखो ये संख्या, अभी मैं इनको जोड़कर एक तो भाग लगाता हूं छोटी वाली संख्या को, और एक बड़ी वाली संख्या को जोड़कर भाग लगाता हूं। आसान कौन सा रहेगा? छोटे वाला। इसीलिए ये जरूरी है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आप इन चीजों को भूलना होगा, छोटी छोटी चीजों को आपको नोट करके चलना होगा। तो जैसे मैं भाग लगाता हूं 2 2 4 3 7, पूरा गया, रिमाइंडर खुद कितना बच गया? 4। इसका मतलब उनको क्या करना है? 4 जो है रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो अब 4 जो है यहां पे ऐड कर देना है, इस दिन में 4 ऐड कर देना है। जैसे वो अगला दिन होगा, बात करते हैं फ्राइडे। ठीक है, यहां से एक कंफ्यूजन होता है, जहां से जोड़ने में आपको दिक्कत होती है, मैं आपको बताता हूं, ये नोट कर लेना अच्छे से। यहां से एक बात निकल के आती है, जोड़ जैसे भी अगर ऐड करना होता है, जैसे मैं बोलता हूं मंडे में ऐड करना है 4, तो गलती क्या होती है? अब हम क्या करते हैं, मंडे के बाद में ट्यूसडे, एक और जोड़ दिया वेडनेसडे, एक और जोड़ दिया थर्सडे, एक और जोड़ दिया फ्राइडे, ये 4 जोड़ दिया, 1 2 3 4 अपन को जोड़ना था, 4 जोड़ दिया। लेकिन गलती क्या होती है कि 4 तो ये हो गए, इसका मतलब ये 4 कंप्लीट हो गए, आगे आएगा सैटरडे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, वहां पे गलती ये होती है कि 4 जोड़ने के बाद अगला दिन 2 होता है वो लिया जाता है, लेकिन ये क्या है सबसे बड़ी गलती होती है, ये नहीं लेना होता है। यहाँ जहां दिन कंप्लीट हो गए ना, अगर 4 जोड़ना, चौथा दिन जो आ गया वही लास्ट दिन अपन को लेना है, तो मतलब फ्राइडे होगा। गलती यहाँ बहुत बार होती है, जैसे कि 4 कंप्लीट हो गया तो अपन देखते हैं 4 यहाँ तक कंप्लीट हुआ, उसके बाद अपने सैटरडे ले लिया, लेकिन नहीं, यहाँ तक जहां दिन कंप्लीट होता है वहीं तक लेना है। ये था टाइप सेकंड। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन देखते ही टाइप का पता लगना बहुत जरूरी है, जिससे जितना इजी होता है उसी से मतलब टाइप पता लगा, और उसके बाद सीधा अब अपन बात करेंगे टाइप थर्ड की नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रहता है, कोई भी किसी भी प्रकार का, आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको हर एक चीज का रिप्लाई दिया जाएगा, और अपन पूरी की पूरी वीडियो को रिप्लाई करके देख सकते हैं। एक एक चीज मैं उम्मीद करता हूं समझ में आएगी। थैंक यू। अपन अगला टाइप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ अच्छी अच्छी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो इसलिए आप उसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ऐसी ऐसी क्लासेस आपको मिलेगी जो मतलब बहुत पावरफुल होंगी आपकी लाइफ के लिए। थैंक यू।